हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? चलिए, ठीक ठाक चल रहा है और चलना भी चाहिए। आगे ज़्यादा दिन टाइम बच नहीं रहा है बाबू, आपको 1.5 महीना बच रहा है टाइम। उसमें आप लोगों को पूरा कवर करना है, तो रिवीजन मोड में हम लोग चले आते हैं। आज हम पढ़ेंगे ए चाइल्ड इज बॉर्न का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। चलिए, कहता सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपका ऑथर हैं जर्मन ग्रियर, इनके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए, कहता जर्मन ग्रियर वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया इन 1939 में। कहता हुआ कि जर्मन ग्रियर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और कब हुआ था? 1939 में हुआ था। शी वॉज एन इमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। कहता बउआ कि ये 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध नारीवादी राइटर थे। हु चैंपियंड, चैंपियन के मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या होता है जी? चैंपियन के मतलब सपोर्ट करना, और चैंपियन के मतलब होता है एक विजेता भी होता है। तो यहाँ पे इसको वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको सपोर्ट करना होगा। तो ये सपोर्ट करते थे द सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ वीमेन। कहता महिलाओं को सेक्सुअल फ्रीडम यानी महिलाओं को सेक्स की आज़ादी के बारे में ये सपोर्ट करते थे। शी वाज एजुकेटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड कैम्ब्रिज। मेलबर्न एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना पढ़ाई को पूरा किया था। शी इज वन ऑफ द लीडिंग फेमिनिस्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड। कहता बउआ कि दुनिया के एक माने नामी गिरामी ये फेमिनिस्ट राइटर थे। शी एक्सप्लोर्स, इन्होंने उजागर किया द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ विमेन। महिलाओं के जीवन के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू था उन्होंने उनको उजागर किया। शी बिलीव्स, ये विश्वास करते हैं डैट की द सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हमारे समाज में जो प्रैक्टिसेस बनाए गए हैं वो डिजाइन किया गया है जो मेल इंटरेस्ट को सूट करता है। मतलब हमारे समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो मेल को ज़्यादा सूट करने वाले नियम कानून बनाए गए हैं। महिलाओं को वो नियम कानून नहीं फॉलो किया जाता है। जैसे कि बाबू हम लोग कहते हैं कि 6 बजे शाम के बाद महिलाओं को घर में आनी चाहिए, लेकिन 6 बजे के बाद महिलाएं घर में आ जाना चाहिए। अब बताओ, पुरुष है जब बाबू 6 बजे के बाद भी घूमेगा, 7 बजे 8 बजे तक रहेगा मार्केट में, लेकिन जो महिला है 6 बजे शाम को घर में आनी चाहिए। मतलब वही कहा गया, जर्मन गिरियर ने बोले हैं कि जो भी हमारे समाज में नियम कानून बनाया गया है वो पुरुष को ज़्यादा मन सूट करता है, महिलाओं को नहीं करता है। हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इनका जो मेन वर्क है द फीमेल यूनक, किताब का नाम है द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इनका किताब का नाम है। शी गॉट वर्ल्ड वाइड फेम, इन्होंने पूरे दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त किया विथ हर बुक, अपने बुक से, जिसका बुक का नाम था द फीमेल यूनक, विच गॉट पब्लिश्ड इन 1970 में। एक किताब का नाम था द फीमेल यूनक। क्या बाबू? यूनक। एक किताब था जो जर्मन गिरियर को पूरे दुनिया में इनको प्रसिद्धि मिला। सॉरी, फीमेल यूनक एक किताब था। आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो बनेगा इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं ऑथर के बारे में। कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑथर, ऑथर से हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहता जर्मन गिरियर वाज बॉर्न इन, जर्मन गिरियर का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए? तो 1939 का इनका जन्म हुआ था। फिर कहता जर्मन गिरियर बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते थे ये?
अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इटली। तो आंसर नंबर आपका होगा सी, ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सी इज, वह है राइटर। कौन सी राइटर हैं वो? डाइटैक्टिक राइटर है, फेमिनिस्ट राइटर हैं, रेशनलिस्ट राइटर हैं या मिस्टीरियस राइटर हैं? तो अभी बताएं कि जर्मन गिरियर हैं जो आपको महिलाओं के बारे में, महिलाओं को अधिकार के बारे में बात करते हैं, और वो हैं तो फेमिनिस्ट राइटर कहलाएंगे। आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग राइटर्स चैंपियन द सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ विमेन? महिलाओं को सेक्सुअल फ्रीडम के आज़ादी के बारे में कौन बात करते हैं बाबू? तो आपको होंगे जर्मन गिरियर हैं जो सपोर्ट करते हैं द सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ विमेन का। कहता जर्मन गिरियर इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। जर्मन गिरियर फेमिनिस्ट राइटर हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं ऑफ कौन सा सेंचुरी के? तो बाबू ये जीवित थे, क्या थे? जब ये लिख रहे थे पूरा तो वे जीवित थे, माने 21वीं शताब्दी के कहलाएंगे फेमिनिस्ट राइटर। आगे, जर्मन गिरियर बिलीव्स, जर्मन गिरियर विश्वास करते हैं दैट की सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। जर्मन गिरियर को ऐसा मानना है कि जो वे हमारे समाज में जो प्रैक्टिसेस बनाया गया है, जो भी रीति रिवाज बनाया गया है, ठीक है, वो नियम कानून बनाया गया है, वो मेल को ज़्यादा सूट करता है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा टू सूट मेल इंटरेस्ट। आंसर नंबर आपका हो जाएगा बाबू बी। ये हाँ, इसमें क्या होता है ना, इसमें कहने का मतलब ये है कि जर्मन गिरियर एक उनको मानना है कि सोशल कल्चर, समाज में जो भी नियम बनाया गया है ना बाबू, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सूट करता है, मेल इंटरेस्ट को सूट करता है, महिलाओं को ज़्यादा सूट नहीं करता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, हु एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन? कहता कौन है जो महिलाओं के जीवन के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू हैं उसको वो उजागर करते हैं? तो कौन है? जर्मन गिरियर हैं। यही हैं जो महिलाओं के जीवन के पहलू के बारे में उजागर करते हैं। कहता है द चेंज इज रिटन बाई, जो किताब लिखा गया है द चेंज, इन किताब को लिखने वाला कौन है? तो लिखने वाले हैं जर्मन गिरियर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक गेव इंटरनेशनल फेम टू जर्मन गिरियर? कौन सा निम्नलिखित में से बुक है जो इनको प्रसिद्धि पूरे दुनिया में मिला? वो किताब का नाम क्या था? तो किताब का नाम क्या था? द फीमेल यूनक, जो 1970 में ये पब्लिश हुआ था, और ये पूरी दुनिया में इनको ही किताब है जो इनको नाम दिया गया, मतलब प्रसिद्धि इनको मिला इस किताब से। When did फीमेल यूनक गॉट पब्लिश्ड? बिल्कुल आ गया कि फीमेल जो फीमेल यूनक जो किताब है ये कब हुआ था पब्लिश? ये हुआ था 1970 में। अब हम लोग चैप्टर ऑब्जेक्टिव करेंगे, ये ऑथर का ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग चैप्टर के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाला है इससे हम इसको सोल्व करेंगे। कहता विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज ए चाइल्ड इज बॉर्न? कहता किस प्रकार का प्रोज पीस है ए चाइल्ड इज बॉर्न? स्टोरी है, साइंटिफिक एसे है, सोशल एसे है या जर्नी रिकॉर्ड है? तो आपका आंसर होगा बाबू सी, ये सोशल एसे है, समाज पे लिखा हुआ एक निबंध है, ठीक है, कि समाज में किस प्रकार से महिलाओं को बहुत प्रतिबंध लगाया जाता है, टैबूज होते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये पुरुषों के लिए बनाया गया है, महिलाओं ये काम नहीं कर सकती है। बहुत सा, जैसे कि मान लो अभी देखो दंगल फिल्म आया था जिसमें आमिर खान उसमें कास्ट रोल में था, उसमें क्या बताया गया है कि दंगल में ऐसा मान लिया गया था हमारे समाज में कि कुश्ती सिर्फ पुरुष को लिए ही बना है, महिलाओं के लिए नहीं बना है। वही बात है कि बाबू एक सोशल ऐसे है कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, कि महिलाओं के लिए काम डिसाइड कर दिया गया है, पुरुषों के लिए काम डिसाइड कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। हर वो काम कर सकती है महिला जो वो पुरुष कर सकता है। तो मतलब ये एक सोशल ऐसे है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन गिरियर? निम्नलिखित में से कौन है जो जर्मन गिरियर का काम है? मैरिज एंड मॉरल, आर्म्स एंड द मैन, द फीमेल इनक। अभी पढ़े हैं जस्ट। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी फॉर कैट, फीमेल यूनक है जो निम्नलिखित में से यही आपका क्या बोलते हैं कि किताब है। फिर कहता है इन सोसाइटीज
कौन से सोसाइटीज में एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट, कुछ एक्सीडेंट के छोड़ करके जो बर्थ होते हैं वो ऑलवेज अटेंडेड होते हैं, उसको हम लोग माने कि उसको खुशी के रूप में सब लोग मनाते हैं। तो नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज में हम लोग जो बर्थ जो जन्म होता है उसको हम लोग खुशी के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। आगे, इन्फेंट एंड मदर्स, शिशु और बच्चे का रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, जो पारंपरिक जो जन्म होता है उसमें क्या होता है, तो फर्टिलिटी, मोरलिटी या मोर्टेलिटी या कैप्टिविटी। तो आंसर नंबर आपका होगा सी, मोर्टेलिटी माने होता है मरण दर, मोर के मतलब होता है बाबू डेथ है, आपको रूट वर्ड में मिलेगा। अब मोर के मतलब होता है मॉरल भी होता है, मॉरल, ठीक है। तो मोर के मतलब होता है डेथ। तो कहता है पुराने समाज जिस तरह से बच्चों को जन्म होता था, पहले उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वहां से शिशु और बच्चे का मरण दर ज्यादा होता था आज के तुलना में। आंसर नंबर आपका होगा सी। फिर कहता है द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, तो वैसे डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ मैंने बच्चा का जन्म होता है और प्रेगनेंसी में, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो स्किन का डॉक्टर होता है बाबू, जो स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसका जो इलाज करेगा उस डॉक्टर को हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर आता है ऑब्स्टेट्रिशियन, यही होता है बाबू वैसे डॉक्टर जो कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं जिसको हार्ट का डॉक्टर इलाज करता है, जो हार्ट में अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है और उसका जो इलाज करता है डॉक्टर उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं मेरे बालक जो नर्व, अगर दिमाग में आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उस डॉक्टर को जो इलाज करता है उस समस्या को उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। एक होता है गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो गायनोकोलॉजिस्ट होता है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उसे बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे। कहता है इन सम सोसाइटीज, कुछ समाज में महिलाओं को नॉट एक्सेप्टेड, महिलाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक वो फैमिली का मेंबर है, न उसको मांगा जाता है बउआ जब तक कि वो क्या ना दे दे, एक बच्चों को जन्म ना दे, गिव बर्थ। कुछ समाज में एक महिलाओं को तब तक उस घर का सदस्य नहीं माना जाता है जब तक वो एक बच्चा को जन्म ना दे दे, तब तक उसको घर का सदस्य नहीं माना जाता है। ज़्यादातर ये जो रीति रिवाज है बाबू हमारे समाज में ही माना जाता है कि शादी ब्याह होके आया 2-3 साल के बाद या 4 साल तक वो उसको बच्चा नहीं हुआ तो उसको घर के सदस्य नहीं माना जाता, बोलता है कि अरे भाई ऐसी है। लेकिन जो बेस्ट में जो होते हैं ऐसा नहीं होता है, इसे वो अच्छा मानते कि मैंने नहीं हो रहा था कोई बात नहीं। आगे कहता है इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुत सारे पारंपरिक समाज में द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, जो मदर और चाइल्ड का जो रिलेशन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके बीच में, तो बाबू हस्बैंड और वाइफ के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, कुछ ऐसे समाज में मदर और चाइल्ड से ज़्यादा उसको माना जाता है। कहता सिलहेट इज अ डिवीजन, सिलहेट एक बाबू डिवीजन है कौन से देश में, तो बांग्लादेश में सिलहेट एक डिवीजन है, एक राज्य है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पारंपरिक समाज में, व्हेन द चाइल्ड इज 7 डेज, जब बच्चा 7 दिन के हो जाता है, द सेरेमनी इज केप्ट, कौन सा सेरेमनी रखा जाता है, तो वो बाबू आपको नेमिंग सेरेमनी, नाम का सेरेमनी उत्सव रखा जाता है जब बच्चा 7 डेज का हो जाता है तब। कहाँ, ये बांग्लादेश में है। कहाँ है जी, जब 7 दिन का बच्चा होता है तो उसको नामकरण होता है, ये बांग्लादेश में। लेकिन हमारे देश में 6 दिन में रखा जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं छठी सिल्ला बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ 6 दिन में रखा जाता है और बांग्लादेश में 7 दिन में रखा जाता है नाम सेरेमनी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज रुपथोका इन बांग्लादेश, रुपथोका बांग्लादेश में क्या है बताया जाए, तो कहता है स्वीट, फेरी टेल, डांस या म्यूजिक। कि रुपथोका है जो आपका एक फेरी टेल है, परियों कहानी है,
परियों का कहानी रूपथोका है जो बांग्लादेश में है। आगे बढ़ेंगे। कहता है इन सोसाइटीज, कौन से समाज में द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज ए सेलिब्रेशन, कौन से समाज में जो प्रेग्नेंट होता है महिला तो उसको पूरा है जो सेरेमनी के रूप में, उसको सेलिब्रेशन के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो कौन बाबू, क्या होगा? टेक्नोक्रेटिक, इंडस्ट्रियल, ट्रेडिशनल। बिल्कुल सही, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। आंसर नंबर सी, पारंपरिक समाज में जब महिला प्रेग्नेंट होता है तो पूरे घर में मिलकर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहता विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द ऑफ प्रेगनेंसी। कहता है कि वे महिला जो प्रेग्नेंट होते हैं वो माँ के घर जाती है, विजिटिंग करती है। उसके लिए जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसके लिए क्या होता है बाबू? ओमेन होता है, बैड लक होता है, अवार्ड होता है या रिवार्ड होता है? तो होगा आपका रिवार्ड। अवार्ड फॉर्मल टर्म है, फॉर्मल। किसी को नोबेल प्राइज मिलता है ना तो उसको अवार्ड बोलते हैं। रिवार्ड मैंने पुरस्कार के रूप में उनको मिला जाता है। तो जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने घर मम्मी के पास जाती है तो उसको एक रिवार्ड के रूप में माना जाता है, ऐसा कहना है जर्मन गिरियर को। कहता सिलहेटी वीमेन गो टू अ स्टे हर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो सिलहेट का जो महिला है वो जाती है ठहरने के लिए किसके घर? जब वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या बाबू? अपने माँ के घर जाती है। वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वहाँ जाती है कि वहाँ पर अच्छा सा केयर उसको मिले, ताकि वो ससुराल में उसको ध्यान नहीं रखा जाता है, काम बेचारे करवाया जाता है। माँ के यहाँ जाती है उसको ढंग से केयर उसको मिलता है, देखभाल मिलता है। इसीलिए सिलहेट का जो वुमेन है, सिलहेटी का जो महिलाएं हैं वो मदर के यहाँ जब 2-3-4 महीना उसको जब प्रेगनेंसी का हो जाता है बाबू तो वो जाता है रहने के लिए माँ के यहाँ। आगे अतः इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पारंपरिक समाज में द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, मैटर मदर नहीं बाबू, मैटर, मैटर गलती होगा, टाइप में गलती है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पारंपरिक समाज में द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन। पीछे भी आ चुका है कि पारंपरिक समाज में जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो इसको पूरा एक सेलिब्रेशन के रूप में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। कहता कौन है जो एक इनॉर्मस माने बड़ा मॉडर्न हॉस्पिटल था बाबू, उसमें गया था बंटू पेशेंट के लिए साउथ अफ्रीका में। कौन व्यक्ति था वो? तो शीला किडजिंगर थे जो विजिट किए थे इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल बंटू पेशेंट के लिए जो साउथ अफ्रीका में था। आगे कहता ए वीमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम। कहता कौन से महिलाओं को बहुत सारा टैबूज को मानना पड़ता कि तुम ये ना करो, ये करो, ये तुम नहीं कर सकती हो, आप नहीं कर, मैंने तो कहने के बाद महिलाओं पे पूरा प्रतिबंध लगाया जाता है। कौन से महिलाओं पे? रिचुअल्स को, कस्टम्स को, रीति रिवाज को। तो कहता है प्रेग्नेंट जो महिलाएं होते हैं उसको बहुत सारा रीति रिवाज उन पे थोपा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम प्रेग्नेंट हो। है हमारे ये बांग्लादेश के समाज में ऐसा इनको कहना है। इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स, 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 पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। कहता है बउआ कौन सा निम्नलिखित में से जो लिया गया है? इसमें जो किताब है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये है किसका एक्सट्रैक्ट है? तो आपको है ए चाइल्ड इज बॉर्न का। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म जो लिखा गया है, ये सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। ये एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, इन्फेंट एंड खाली स्थान, मोर्टालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स। कहता है बच्चे और किसका मरण दर ज्यादा होता है पारंपरिक, जिस तरह से पुराने समाज में हमारे जो महिलाओं को प्रेग्नेंट जो डिलीवरी होता था उसमें। तो कहता है मदर, शिशु और बच्चे का, सॉरी शिशु और माँ का जो मृत्यु दर होता है वो ज़्यादा होता है पारंपरिक, जिस तरह से वो जन्म देती थी पहले के समाज में, ऐसे तो मदर हो जाएगा आपका। रूपथोका इज टोल्ड बाई, रूपथोका एक बाबू जो फेरी टेल है, परियों कहानी है, किसके द्वारा कहा जाता था? तो आंट के द्वारा, चाची के द्वारा कहा जाता था फेरी टेल जो परियों कहानी। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो
पुराने समाज में जो जिस तरह से बच्चों को डिलीवरी किया जाता था, मतलब जन्म होता था, इज एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट किया जाता था कल्चरली एंड कलेक्टिवली, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से उसको एक्सेप्ट किया जाता था। कहता सिलहेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द, कहता है जो सिलहेट का जो महिलाएं होती थी और अपने बच्चों को बाबू वो देता था न्यू ड्रेस, कौन से दिन बताया जाए तो 7 डेज, 7वें दिन जो बच्चा 7 दिनों के होता था तो उसको नए ड्रेस मिलता था। सिलहेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड, सिलहेटी वुमेन को और उसको बच्चों को 7 दिन पे उसको कपड़ा मिलता था। क्वेश्चन नंबर 25, द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट, कहता बाबा जो हॉस्पिटल था वो कोऑपरेटिव नहीं था, वो सपोर्ट नहीं करता था उतना, वो अनकोऑपरेटिव था। किस चीज के मामले में? तो आपका था ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को बच्चों को दूध कैसे पिलाना है उसमें जो हॉस्पिटल था उसको उतना मैंने नर्स है था ना, वो प्रेग्नेंट महिला जो डिलीवरी होता था उसको सपोर्ट नहीं करती थी, वो तो अनकोऑपरेटिव था ब्रेस्ट फीडिंग में। हु आर ऑल अज्यूम्ड टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, कहता किसे ऐसा माना गया है कि अनजस्ट माने फेयर नहीं है और विंडिक्टिव हमेशा बदले की भावना रखती थी, किसे कहा गया है? तो कहा गया है मदर्स इन लॉ, सासू माँ को कहा गया है कि वो अपने बहू के प्रति वो अनजस्ट होते हैं, विंडिक्टिव होते हैं, उसके साथ वो फेयर नहीं करते हैं और वो हमेशा वो रिवेंजफुल वाला मूड में रहते हैं, बदले की भावना में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, that a woman would lose her own name and become known as the mother of her firstborn is regarded in best, कहता है बाबा जो महिलाएं होते हैं वो अपना नाम खो देते हैं और उनको जाना जाता है, जो बच्चा पहला जन्म जो बच्चा लेता है उस बच्चे के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे समाज में महिलाएं आई, महिला है जो बउआ एक अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसका महिला का नाम था प्रीति, ठीक है, प्रीति नाम था बाबू। अब बताओ, अब प्रीति एक बच्चे को जन्म दी, ठीक है, और उसका नाम मान लो रखा गया पूनम, ठीक है। अब उस महिला का नाम प्रीति था लेकिन प्रीति उसको नहीं बोला जा रहा है, अब पूनम की माँ से बोला जा रहा है, तो यही गलती माना जाता है। कहाँ? बेस्ट में माना जाता है इसे बउआ, आउटरेजियस माना, इसे खराब माना जाता है कि महिलाओं अपना नाम खो देती है एक बच्चे के जन्म के बाद, इसे पश्चिमी देश में इसे आउटरेजियस माना जाता है, इसे खराब मानते हैं वहां के लोग। क्वेश्चन नंबर है 25, कहता है सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विथ acquiring new clothes and instrument for baby before the birth is considered as, कहता है वो बच्चे के जन्म के पहले कुछ सामान खरीद लेना हमारे समाज में इसे माना जाता है, क्या माना जाता है? तो माना जाता है बैड लक, इसे बैड लक माना जाता है कि बच्चा जन्म लिया नहीं और उसके पहले ही तुम कुछ बच्चे के लिए खरीद रहे हो कपड़ा वगैरह, तो हमारे समाज में इसे बैड लक माना जाता है, बुरा चीज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ रहा है ना? चलिए सीधे एकदम करना है, सीधे, नो बकवास वाली बातें नहीं, क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कहने का मतलब यहाँ की बात हो वहाँ की बात हो, फालतू वाली बातें नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पे हम लोग अटैक करेंगे। कहता द प्रेजेंट चैप्टर एक्सप्लोर्स द कल्चरल peculiarities of East and West regarding parent child relationship and क्या है बाबू? तो कहता है चाइल्ड बर्थ। क्या है जी? आंसर नंबर आपका होगा चाइल्ड बर्थ। जो हम लोग प्रेजेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं चाइल्ड इज बॉर्न, ये एक्सप्लोर करता है कल्चर पेक्युलिटीज ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में जो कल्चर का जो अंतर है, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के जो अंतर है बाबू, ये हम ईस्ट और वेस्ट में ये अंतर किया जाता है। कहता ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज अरेंज्ड बाई, कहता जब ओकेजन होता है तो म्यूजिकल प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, गाने बजाने वाला, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बाई वीमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं और लड़कियों के द्वारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी प्रोग्राम है वो अरेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन बांग्लादेश में चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर, चिल्ड्रेन को देखभाल किया जाता है बाय द, किसके द्वारा बउआ? फादर ओनली नहीं,
मदर ओनली नहीं, हाँ होल फैमिली। बांग्लादेश में बच्चों का जो देखभाल होता है पूरे परिवार मिलके करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन ए बीमेन, ठीक है, हाँ ए बीमेन कैसे होगा जी, तो ए होगा तो बीमेन हट जाएगा, होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वीमेन प्रेफर हर मदर्स हाउस बिकॉज, बिल्कुल कहता है बाबू कि जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो वह अपने माँ के घर जाना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको गेट प्रॉपर केयर देयर, क्योंकि माँ के घर पे वहाँ उसको देखभाल प्रॉपर ढंग से किया जाता है, इसीलिए जो महिला प्रेग्नेंट होती है वह अपने माँ के घर जाना पसंद करती है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? देखिए क्या होता है ना कि इसको हम चाहेंगे बहुत बीच बीच में कुछ कमेंट बाजी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग प्रॉपर जो ऑथेंटिक कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ उस पर हम लोग काम करेंगे। है आज तो देख रहे हो ना मार्केट में क्या हो रहा है बउआ, पढ़ाने से ज़्यादा है करने का मतलब कॉमेडी टाइप का किया जाता है। अरे भाई कॉमेडी काहे कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो तो कपिल शर्मा शो में जाके देख लो, कॉमेडी देखना ही तो तुम लोग आए हो वहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, तो पूरे हम कंटेंट पे काम करेंगे, कंटेंट से रिलेटेड ही हम लोग समझेंगे, ज़्यादा फालतू बातें हम लोग नहीं करेंगे। आगे, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पारंपरिक समाज में अ प्रेग्नेंट वीमेन इज प्राइमली सपोर्टेड बाय, कहता है पारंपरिक समाज में जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको सपोर्ट शुरुआत में किसके से मिलता है बाबू, तो वो मिलता है हस्बैंड के द्वारा। हस्बैंड के द्वारा महिला जो प्रेग्नेंट होती है उसको वो सपोर्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक खाली स्थान, वीमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, महिलाओं को बहुत सारा बुआ रीति रिवाज, ये नहीं करना वो नहीं करना, बहुत सारा प्रतिबंध को मानना पड़ता है। कौन से महिलाओं को, तो कहता है बुआ प्रेग्नेंट महिलाओं को ये मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, कहता है इन द खाली स्थान हस्बैंड एंड वाइफ इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिस्टिक, कहता कौन से देश में हस्बैंड पति और पत्नी ज्यादा इंजॉय करते हैं अपने जीवन को, बताओ जी। तो कहता है बुआ ईस्ट, जो पश्चिम का जो समाज होता है वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपने जीवन को। हमारे समाज में ऐसा होता है ना, देखो वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में होता है कि बच्चा पैदा लिया बउआ, ठीक है, बच्चा पैदा लिया, होता क्या वहाँ समझ ना, बच्चा के पिक्चर बना रहे हैं देखो, वेस्ट में बउआ पश्चिमी देश में बच्चा पैदा लिया और उसको बउआ पति पत्नी अपने बेड पे नहीं सुला करके उसको बगल में एक झूला होता है वहाँ पे सुलाते हैं, साथ में नहीं सुलाते हैं, ऐसा बेस्ट में। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि जो बालक हो, जो बच्चा होता है वो पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में सोता है, साथ में सोता है वो। लेकिन बेस्ट में है जो ऐसा नहीं होता, अलग अलग उसको रखा जाता है, पति पत्नी है जो अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं। कहता वीमेन विजिट हर मदर्स हाउस, जो महिला थी वो अपने माँ के घर विजिट किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। कहाँ की महिला, अरे कहाँ की महिला थी जब प्रेग्नेंट थी तो वह अपने माँ के घर गई थी रहने के लिए। कहाँ की महिला, अफ्रीकन, बांग्लादेशी, कैनेडियन, नन ऑफ दिस, तो सिंपल बांग्लादेशी महिला, बांग्लादेशी महिला के बारे में पूरा कहानी है। क्वेश्चन नंबर 34, विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, कहता वो विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, कौन है जो बंटू एक पेशेंट थी उसके लिए साउथ अफ्रीका में विजिट की थी, तो शीला किटजिंगर ने की थी। आगे, मैरिड वीमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली एंटिल दे, कहता है जो नए शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो तब तक वो घर के सदस्य नहीं बन जाते हैं जब तक कि वो एक बच्चा को जन्म ना दें। दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, जब तक वो बच्चे को जन्म ना दे दें तब तक वो महिला को घर के सदस्य नहीं माना जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 35 था, ए चाइल्ड इज बॉर्न से, ए चाइल्ड इज बॉर्न से, जिसका जो ऑथर है बाबू आपको जर्मन गिरियर है। तो चैप्टर नंबर 7 मैंने आज हमने कंप्लीट कर लिया, फाइनल हो गया बाबू। और चैप्टर नंबर 7 से एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसको आप इसको देखिए, दोहरा लीजिए, एक दो बार समझ लीजिए, बुझ लीजिए, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पर तो ये वीडियो रहेगा, पीछे करो देखो, फिर बढ़ाओ, फिर पीछे जाओ, फिर बढ़ाओ, ऐसे कर करके इसको तुम रिवीजन कर लेना और क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और आशा मैं करता हूँ कि आपको
सभी क्वेश्चन को समझाने में हमने अपना पूरा योगदान दिया होगा और आपको समझ में आया भी होगा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई की तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।